हेलो बच्चों, आई होप कि आप सभी अच्छा होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी मस्त चल रही होगी। तो आज हम लोग कक्षा 10 के मैथ के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। और आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। तो इस क्वेश्चन में दिया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जाँच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है या नहीं। यानी कि इसमें संख्या दिया हुआ है, उसका हमें LCM और HCF निकालना है और फिर हमें यह जांच करनी है कि दिया गया संख्याओं का गुणनफल और जो LCM और HCF आया है उसका गुणनफल बराबर है या नहीं है। चलिए हम लोग निकालते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर 26 का निकालेंगे पहले अभाज्य गुणनखंड। तो 26 2 से जाएगा 13 बार में, ठीक है। अब 13 का 13 से कर देंगे 1। अब 91 का करेंगे, ठीक है। अब 91 का निकालेंगे, ये जाएगा 7 से 13 बार में, ठीक है। अब 13 से 1। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 26 बराबर 2 गुणा 13 और यहाँ पे लिखेंगे 91 बराबर 7 इंटू 13, ठीक है। अब देखिए, HCF के लिए उसको लिखा जाता है जो दोनों में कॉमन हो, मतलब दोनों में उभयनिष्ठ हो, दोनों में प्रेजेंट हो। अगर यहाँ पे 3 रहता और उसके लिए HCF निकालना रहता तो जो संख्या तीनों में रहता उसको हम लोग लिखते। अगर तीनों में एक से अधिक रहता कॉमन, और जैसे 3 ठो दिया है और तीनों में एक से ज़्यादा कॉमन है तो उसमें दो ठो मान लीजिए कॉमन है तो उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो होगा HCF, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा HCF इसमें एक कॉमन है तो इसलिए हमारा यहाँ पे होगा HCF हमारा यहाँ पे होगा 13, क्योंकि दोनों में 13 कॉमन है। और अगर हम जब LCM निकालते हैं तो जो कॉमन है उसको और जो कॉमन नहीं है उसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। जो कॉमन है उसको एक बार मल्टीप्लाई करते हैं और जो कॉमन नहीं है उसको उसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे LCM इज इक्वल टू, यहाँ पे एक कॉमन है, जो पहले कॉमन उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 13 कॉमन है गुणा 2 और 7 कॉमन नहीं है तो इसको भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा 7। अब इसको मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो आएगा 182, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जांच, ठीक है। हम लोग जांच कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे जांच दिया है उसमें क्वेश्चन में, यहाँ पे इसकी जांच कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जांच करेंगे। देखिए तो पहले लिख दिया है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, ठीक है। तो यहाँ पे पहली संख्या हो गया 26 गुणा दूसरी संख्या होगा 91, ठीक है, बराबर इसका अब हमारा HCF आया है 13। तो यहाँ पे लिखेंगे 13 गुणा ये आया LCM आया है 182, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2366, ठीक है, 2366। और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2366, ठीक है। ये दोनों बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे ये जांच हुआ। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखता है, एग्जामिनर को भी देखने में अच्छा लगता है और वो जल्दी से जैसे मेन पॉइंट उसको पकड़ना रहता है तो वो यहाँ पे आके देखेगा कि हाँ हो गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।